कोरियन वेब सीरीज के फैन हो तो यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। इस वीडियो में हम 2023 में आई हुई कोरियन वेब सीरीज में से टॉप लिस्ट के बारे में बात करेंगे। वैसे तो 2023 में बहुत सारी वेब सीरीज रिलीज हुई है और सभी अच्छी थी और उनमें से टॉप 10 लिस्ट में नाम डालने में बड़ी मुश्किल आई थी। फिर भी हम इस वीडियो में 10 ऐसी गेट सेस के बारे में बात करेंगे जो लोगों को बहुत पसंद आई है और इन वेब सीरीज को IMDb में सबसे अच्छी रेटिंग मिली है। और मेरा नाम है अक्षय चौधरी और चैनल का नाम है एग्जैक्ट मूवीज। इस चैनल पर हम वेब सीरीज, मूवीज, गेम्स से जुड़े हुए वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो अच्छे हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचना। हमारी पहली वेब सीरीज OCC की कहानी साउथ कोरिया के 1980 के दशक में होती है, जब साउथ कोरिया में गवर्नमेंट अपनी जगह बना रहा था। उस समय धनवान लोग गरीबों को अपने फायदे के लिए उपयोग करते थे और उन्हें उनकी बुरी स्थिति में रखने की कोशिश की जाती थी। ली डूहक और उसका दोस्त चोई चेओल एक दूसरे को हाई स्कूल में मिलते हैं। वे एक दूसरे से अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन जब उनके स्कूल में ओ जन शिन नाम की एक लड़की आती है तब वे उससे प्यार करने लगते हैं। लेकिन ओ जन शिन ली डूहक को पसंद करती है, जिससे चोई चेओल को ली से नफरत होने लगती है। इससे दोस्ती में तनाव आता है जो बाद में नफरत में बदल जाती है। इससे ली के परिवार को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कैसे एक छोटी सी लव राइवल बड़ी दुश्मनी का रूप ले लेती है और आगे जाकर वायलेंस और रिवेंज का रूप ले लेती है, इस वेब सीरीज में देखने को मिलता है। जीवन में मुश्किलें कभी भी आ सकती है और उसी पर वैसे हमारी अगली वेब सीरीज कॉल इट लव, ये एक रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के मेन कैरेक्टर के जीवन कैसे आपस में मिलते हैं और वह अपने अकेलेपन को एक दूसरे के साथ कैसे बांटकर कम करते हैं, वह इस वेब सीरीज में देखने को मिलता है। सिनवू जू को पता चलता है कि इसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसी के साथ ही उसके पिता की एक्स वॉइस जिस घर में सिनवू जू रह रही है उस घर को भी छीन लेती है और सिनवू जू को अपने बहन भाई के साथ वह घर को छोड़ना पड़ता है जो उसके पिता की आखिरी निशानी होती है। लेकिन सिनवू जू इस बात का बदला लेने के लिए अपने पिता के एक्स वाइफ के बेटे के जीवन में जाकर उसको बर्बाद करने के बारे में सोचती है। इस वेब सीरीज का अगला कैरेक्टर हान डोंग जिन जो एक साफ दिल का लड़का होता है। जब सिनवू जू को हान डोंग जिन का पता चलता है तो वह उसे पसंद करने लगती है। हान डोंग जिन और सिनवू जू कैसे एक दूसरे के जीवन में अकेलेपन को दूर करते हैं और वह दूसरे को पसंद करने लगते हैं, वह इस वेब सीरीज में देखने को मिलता है। ये वेब सीरीज रोमांटिक वेब सीरीज है। अगर आप कोरियन रोमांटिक ड्रामा के चैन हो तो ये वेब सीरीज आप जरूर देख सकते हो। ये वेब सीरीज आपको हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। अगला वेब सीरीज है पैंडोरा बीनीथ द पैराडाइज। इसकी मेन कैरेक्टर होम तायरा, जिसे पास्ट का कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट में एक लवली हस्बैंड और उसकी डॉटर। उसके पास एक खुशहाल जिंदगी होती है, लेकिन एक हादसे में ली को पास्ट की याद आ जाती है। उसे याद आता है कि पास्ट में उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन उसे पास्ट की यादें आने से उसकी लाइफ परफेक्ट नहीं रहती। वह ऐसी स्थिति में आ जाती है कि उसे उन लोगों से रिवेंज लेना होता है जिन्होंने उसके साथ बुरा किया था। उनसे अपनी फैमिली को भी बचाना है और इसी के साथ ही वह कोरिया की फर्स्ट लेडी भी बनना चाहती है। उसमें कामयाब हो पाती है कि नहीं पाती हो, इस वेब सीरीज में देखने को मिलता है। यह वेब सीरीज ट्रेलर ड्रामा सीरीज है। यह वेब सीरीज आपको हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। टैक्सी ड्राइवर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा टैक्सी ड्राइवर आपने नहीं सुना होगा जिस पर हमारी अगली वेब सीरीज है। इस सीरीज का नाम है डिलीवरी मैन। यह वेब सीरीज फैंटेसी, रोमांटिक और कॉमेडी वेब सीरीज है। यह वेब सीरीज 2023 के मार्च में रिलीज हुई है। इसका मेन कैरेक्टर सियो यंगमन जो एक टैक्सी ड्राइवर है, वह अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहता है। सियो यंगमन को समहाउ गोश्त दिखाई देने लगते हैं। सियो यंगमन को एक बार कांग जी-ह्यू नाम की लड़की का गोश्त उसकी गाड़ी को पॉजेस्ट कर लेता है। कांग जी-ह्यू बहुत कोशिश करती है सियो यंगमन की गाड़ी को छोड़ने के लिए, लेकिन वह उस गाड़ी को छोड़ नहीं सकती। सियो यंगमन और कांग जी-ह्यू मिलकर अपनी गाड़ी में घोस्ट पैसेंजर को उनकी मंजिल में छोड़ते हैं और उनकी लास्ट विश को पूरा करने में उनकी मदद करते हैं ताकि
वह गोश्त इस दुनिया को छोड़कर जा सके। कांग जी ह्यून को अपने पोस्ट का कुछ भी याद नहीं होता, इसलिए वह सेन की गाड़ी में मैनेजर का काम करती है। वह दोनों साथ मिलकर एक सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उनका साथ एक डू जिन नाम का डॉक्टर देता है, जिसे एक बार हॉस्पिटल में काम करते हुए सुपर नेचुरल सिचुएशन में एक्सपीरियंस होता है। इसमें अमेजन और कॉन के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप देखने के लिए मिलती है। जैसा कि कोरियन वेब सीरीज में होता है, इसमें हमें लव देखने के लिए मिलता है। ये वेब सीरीज आपको विकी पर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपने ये वेब सीरीज देख रखी है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखना। हमारा अगली वेब सीरीज है अ ब्लूमिंग यूथ। यह वेब सीरीज साउथ कोरियन हिस्टोरिकल ड्रामा है। इस वेब सीरीज के मेन कैरेक्टर क्राउन प्रिंस ली ह्वान एंड मिन जे-यिस है। प्रिंस ली ह्वान अरोगेंट मैने होता है, जो लोगों के साथ कैप्रिशियस व्यवहार करता है। उस पर एक मिस्टीरियस कर्स का साया होता है, इसलिए वह लोगों पर विश्वास नहीं करता है। कॉन्सिक्वेंटली प्रिंस ली ह्वान एक लोनली पर्सन होता है, जो अपने अंदर इस दर्द को छुपाए रखता है। मीनवाइल दूसरी ओर मिन जे-यिस एक स्मार्ट लड़की होती है, जो कम्स फ्रॉम ए रिस्पेक्टेड नोबल फैमिली, लेकिन डेस्टिनी के उसके लिए कुछ और ही प्लान होते हैं। मिन जे-यिस के वेडिंग के दिन उसके पूरे परिवार को जहर देकर ब्रूटली मर्डर कर देता है और इस बात का इंतजाम मिन जे-यिस पर लग जाता है। अपने ऊपर लगे हुए इंतजाम को खत्म करने के लिए, अपने परिवार के मर्डर का बदल लेने के लिए मिन जे-यिस प्रिंस ली ह्वान से मिलती है। प्रिंस ली ह्वान मिन जे-यिस की बात पर विश्वास कर उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए मान जाता है। बदले में प्रिंस ली ह्वान अपने पर लगे कर्स को ब्रेक कहता है। एज दे नेविगेट देयर चैलेंजेस टुगेदर, जे-यी एंड ली ह्वान के बीच लव डेवलप होने लगता है। क्या वह दोनों अपने पास्ट और में आने वाली चुनौतियों को पार कर पाते और फाइंड ए वे टू बी टुगेदर। ये वेब सीरीज आपको अमेज़न प्राइम और विकी पर देखने के लिए मिल जाएगी। हमारी अगली वेब सीरीज है लव टू हेट यू। यह वेब सीरीज रोमांस से भरी हुई है। योमी रैन एंड नम कांग हो दोनों ही लव में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी एक दूसरे के लिए लव में गिरी जाते हैं। योमी रैन एक एडवोकेट होती है, जो मूवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए क्लाइंट के मुद्दों को हल करती है। योमी को लव रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उसे लगता है कि कैसे औरतें मैन के चक्कर में अपने करियर को बर्बाद कर लेती है। और दूसरी ओर नम कांग हो, जो एंटरटेनमेंट डिश टीवी में टॉप लेवल का एक्टर होता, जो अब के वक्त में सबसे फेमस होता है। इसी के साथ ही नम कांग हो हैंडसम अपीयरेंस, इंटेलिजेंस एंड काइंडनेस साथ है, लेकिन जब उसके पास रोमांटिक मूवी करने का प्रपोजल बताया तो उससे रोमांटिक मूवी में एक्टिंग नहीं होती, क्योंकि वह औरतों पर विश्वास नहीं करता है। योमी रैन और नम कांग हो दोनों ही लव में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब वापस मिलते हैं तो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आते हैं। ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी। फाइनली लास्ट में जिस कोरियन वेब सीरीज की बात कर रहे हैं उसका नाम है क्रैश कोर्स इन रोमांस। इस वेब सीरीज की मेन कैरेक्टर नम हांग सन सिंगल मदर होती है, जिसका अपना साइड डिश स्टोर होता है। पहले वह नेशनल लेवल की एथलीट हुआ करती थी, लेकिन किसी हादसे के कारण उसे अपना सपना छोड़ना पड़ता है। एक अच्छे स्वभाव, लिमिटलेस एनर्जी वाली औरत होती है। और दूसरी ओर चोई चियोल नाम का प्राइवेट इंस्ट्रक्टर होता है। वो एक पॉपुलर और हार्ड वर्कर इंस्ट्रक्टर होता है, जो अपने स्टूडेंट अच्छी तरह से एग्जाम की तैयारी करवाता है। उसका रिजल्ट हमेशा 100% रहता है। नमहान सन के हाथ से बना हुआ खाना चोई चियोल बहुत पसंद आता है और इसी के साथ ही नमहान सन की डॉटर चियोल कोचिंग लिया करती है। के बीच एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनती है। चियोल और हांग सन उनके बीच प्रोफेशनल एंड पर्सनल प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये सभी प्रॉब्लम से लड़कर भी अपने प्यार को वह पाते हैं। अगर आपको कोरियन ड्रामा रोमांटिक रोमांस पसंद है तो इस सीरीज को आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ही यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लेकिन इसके साथ आपके कोई और सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो लाइक करते हो तो इससे हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।